कल सरकार की ओर से किसान के लिए संदेश के बाद आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच सुलह की उम्मीद जग गई है। सरकार ने अपनी बात रख दी है। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलनकारी किसान पीएम मोदी की बात मानेंगे? सरकार और विपक्ष के बीच वार्ता के बीच विपक्ष मौका ढूंढ रहा है। यही वजह है कि सरकार के बयान के ठीक बाद कांग्रेस और एनसीपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि क्या यह बयान किसानों को डराने जैसा नहीं है। लेकिन इन तमाम प्रक्रिया के बीच उम्मीद यह है कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला हुआ है। तो सवाल यही है कि क्या बातचीत से अब भी बात बनेगी? 10 बजे की डिबेट में यही बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं कि एक कॉल से, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार सिर्फ एक फोन कॉल अवे है, एक कॉल से खत्म होगा 67 दिन से चल रहा घमासान। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेंगे आंदोलनकारी किसान। तीसरा, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़ेंगे किसान। वहीं किसानों और सरकार के बीच कैसे निकलेगा सुलह का फॉर्मूला, और किसानों और सरकार के मतभेद में विपक्ष क्या अब भी मौका देख रहा है? अभी बातचीत बिल्कुल बंद है। बातचीत सरकार करना नहीं चाहती है, ना कुछ सरकार मानना चाहती है। दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों की भीड़ बढ़ चुकी है। किसान अड़े हैं और अपनी मांगों के साथ डटकर खड़े भी हैं। और मांग सिर्फ एक कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं तो तकरार खत्म कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के जरिए किसानों को एक बार फिर वार्ता का रास्ता सुझा दिया और ये भी साफ कर दिया कि जो प्रस्ताव 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने दिया था वो आज भी बरकरार है। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। यानी सरकार वार्ता को तैयार है और किसानों को भी इससे इनकार नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच दीवार ये है कि सरकार कानून रद्द नहीं करना चाहती और किसानों को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने वार्ता के बाद किसानों को सरकार का क्या फाइनल फार्मूला दिया, आप एक बार फिर सुन लीजिए। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है, 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने बात करनी कब मना की? एमएसपी से वो इनकार कर गए, वो कानून वापस लेने से वो इनकार कर गए। बातचीत के हम मत्था टेकने के लिए जाएं, जब वो करते नहीं, जब वो आगे बढ़ते ही नहीं। हम कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, वो उस बात ही नहीं करना चाहते, बार बार टालते हैं। 10 बार हमने बात चला ली है। जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी पर अड़े हैं। वार्ता से इनकार किसी को भी नहीं, लेकिन संवाद में जो बीच का रास्ता निकलना चाहिए वो रास्ता अब तक मिल नहीं सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बयान जारी किया और कहा कि किसान अपनी चुनी हुई सरकार को मनाने के लिए दिल्ली की चौखट पर आए हैं और इसीलिए सरकार से बातचीत पर किसान संगठनों का दरवाजा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं। किसान तीनों कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करवाना चाहते हैं और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही सरकार और किसान संगठनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और संवाद से संग्राम खत्म करने की बात होने लगी है। लेकिन पेच अब भी वही है कि क्या सरकार कानून रद्द करने को तैयार होगी या फिर किसान सरकार का प्रस्ताव मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर सी बात, आंदोलन की साख की बात की जाए तो आंदोलन की साख काफी नीचे गई है। रही बात दूसरी की, देखना यह था कि सरकार इसके ऊपर क्या रुख करती। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री का यह कहना कि अब भी प्रस्ताव है जो कि कृषि मंत्री ने दिया था और किसान अब भी बातचीत के लिए आए, ये काफी कुछ कहता है। तो अब क्या किसान संगठन उस बात को, उस न्योते को मानेंगे, स्वीकार करेंगे? अली शाह हमारे साथ हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, संजीव कौशिक हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राय तपन भारती हैं वरिष्ठ पत्रकार, और चौधरी बीसी प्रधान है किसान नेता।
सबसे पहले शुक्ला जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि सरकार अब भी फ्लेक्सिबल है, सरकार अब भी सब रास्ते बातचीत के खोल करके देख ली है 26 जनवरी की इंसिडेंट होने के बावजूद भी? देखिए, सरकार शुरू से ही किसानों की सारी मांगों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार रही। सरकार ने इन्हें एमएसपी की बात करते, सरकार कह रही हम लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। लिखित आश्वासन सरकार द्वारा लिखकर दिया गया कोई चीज वो गारंटी होती है। जब रुपए पर सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर लिखकर देता है कि मैं धारक को 1 रुपए जारी करने का वचन देता हूं, तो उसको स्वीकार करके उसको मुद्रा मानी जाती है। तो ऐसे में जब सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है, बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है, 18 महीनों तक कानून को स्थगित करके समिति बनाने के लिए तैयार है, तो अराजक अहंकार का औचित्य क्या है? प्रधान साहब, चौधरी साहब, आप बॉल कहीं ना कहीं क्या आप सीधे तौर पर मानूं कि अब किसानों के ही पाले में आ गई है? सचिन जी, हम तो शुरू से ही वार्ता पे विश्वास रखते थे और वार्ता हमने करी भी। जैसे हमारे प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं, तो एक ये जो अभी बताया अभी शुक्ला जी ने कि जैसे गारंटी कानून की बात कर रहे हैं कि उस पर लिखित में देने को तैयार है, तो गारंटी कानून बनाने में क्या परेशानी है? हम तो ये चाहते हैं ना जी कि गारंटी कानून तो आप बना दो, उस पर लिखने से ही क्या हो जाएगा? हम कह रहे हैं गारंटी कानून बना दो तो समस्या हल हो जाएगी ना जी। ये जो नौबत आई, चौधरी साहब, जो ऐसी सिचुएशन बनी 26 जनवरी को, तो हम तो फिर अभी भी कहाँ मना किया है हमने? हम ही तो अभी भी बैठे हैं ना जी, वार्ता के लिए तो बैठे हैं हम अभी भी। हम सरकार से तो मांग कर रहे हैं, सरकार पे हमारा अधिकार है। हमने सरकार को वोट दी 2014 और 2019 में, जो हमने बहुमत दिया, ये कहाँ से आया? किसी और ने दे दिया क्या? ये किसी और ने बनाई थी सरकार? सरकार तो हम ही ने बनाई थी ना। आज हम दरवाजे पे आए हैं, सरकार से बातें करने के लिए तो आए हैं। तो हमारी जो मांग है वो एमएसपी पे कानून और ये जो बिल वापसी का, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, क्योंकि सरकार से हम लड़ने का हमारा मतलब ही नहीं बनता, ना सरकार किसानों से लड़े। क्योंकि 26 तारीख को जो देश ने देखा ना चौधरी साहब, 26 तारीख को जो देश ने देखा और जो पूरी दुनिया ने देखा, और जो 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इस वक्त वहां हैं, किसान भाइयों को भी कहीं चोटें आई, वो जो ऐसे शख्स कहीं घुस गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का आगे आकर के कहना है। खैर, आप भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो बातचीत के लिए बैठे हैं, ये बहुत कुछ कहता है कम से कम उन लोगों को जो कल भी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये कह रहे थे कि नहीं सरकार तो डराने का काम कर रही है। शुक्ला जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद संजीव कौशिक। देखिए, जो इन्होंने कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून क्यों, तो भाई साहब एमएसपी तो पहले से कानूनी प्रावधान है ही नहीं है, शासनादेश के माध्यम से एमएसपी मिलता है। तो आप कृपा करके जो आपको समर्थन या भड़का रहे हैं, जिन राहुल गांधी के इशारे पर कुछ कानून, कुछ किसान संगठन, सारे नहीं, कुछ किसान संगठन जो अराजकता पर आमादा है, वो कृपा करके अपने पूर्ववर्ती से पूछे कानून क्यों पहले ही एमएसपी को लेकर कानून पहले क्यों नहीं बनाया? शासनादेश के माध्यम से ही एमएसपी मिलती है ना आपको। तो अगर शासनादेश के नाम कारण एमएसपी मिलती है, तो लिखित गारंटी जो है वो सरकार की आपको स्वीकारनी चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है? आप मुझे बताइए ना, एमएसपी पर कानून आज तक किसान संगठनों ने पिछले 6 दशकों में क्यों नहीं बनवा लिया? क्या पहली सरकारें आपने नहीं चुनी थी? पहले सरकारें क्या बाहर के लोगों ने चुनी थी? आज 6 दशकों में जो सरकारें चुनी जा रही थी, वो भी किसान ही चुन रहे थे, जनता ही चुन रही थी। और आपने किसान एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग 2020 के पहले क्यों नहीं की? कृपा करके बता दीजिए, क्या कारण है? नया क्या कारण जो है पैदा हो गया है जिसके कारण आपको आशंका हो गई है? और 90% किसान जो है वो नए कृषि कानून के साथ समर्थन में कर रहे हैं। और ऐसे तमाम किसान संगठन जो है वो लिखित रूप से सरकार को दे चुके हैं कि हम नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। तो कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर के लोग, उनके अराजक अहंकार के आगे जो है सरकार को झुकाने का उनका जो दर्प है, ये नहीं चल सकता ना। शुक्ला जी गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल। कौन सी बात गलत की बताइए? एक बार बताइए, कौन सी गलत बात की बताइए मुझे? एमएसपी आप कह रहे हैं पार्टी बरकरार रही है, पार्टियां एमएसपी शासनादेश से मिलता है कि नहीं? बिल्कुल, पिछले 6 दशकों से अच्छा एमएसपी का प्रावधान कहां? प्रधान साहब, इसमें बरगलाना नहीं तो क्या है? मुझे एक बात बताइए प्रधान साहब, मुझे एक बात बताइए कि उस दिन देखिए राकेश टिकैत कहते हैं कि देखिए मैं आंदोलन खत्म करने को तैयार हूं, यहां से हम रास्ता खोल देते हैं, प्रशासनिक आदेश है, लेकिन इस बीच कहां से वो अगले दिन नेता पहुंचने लगते हैं, नहीं जी बैठे रहिए, यहां पर हम पानी दे देंगे, यहां पर हम वो दे देंगे। दूसरे दिन कोई बात होने लगती है। कल वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग में सब लोग मौजूद थे, लेकिन संजीव कौशिक बाहर आकर के क्यों आपको लगता है कि सरकार डरा रही है? सरकार डरा रही है भाई, किसान को क्यों डरा रही है सरकार? आपको क्यों ऐसा लगता है? या फिर आपको डर लग रहा है कि किसान मान जाएगा और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा?
सचिन जी, दो बातें हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 2 दिन पहले जिस लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने का सरकार प्रयास कर रही थी, ये विपक्षी और सरकार किसानों की मजबूती का ही परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और उन्हें बोलना पड़ा। वो मजबूर हुए ये बात बोलने को कि एक फोन कॉल पे हम इस समस्या का समाधान हो सकता है या बातचीत तैयारी की जा सकती है। आपको नहीं लगता ये पहले उनको इस बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए? जब स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी तब वो बीच में आएंगे। और दूसरी बात, कल तक जो लोग सरकार के लोग या यहाँ बैठे हुए प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग जो लोग बोल रहे थे कि ये लोग अराजक तत्व है, उग्रवादी है, अहिंसक है, विपक्षी है, वामपंथी है, जिन लोगों को बोला जा रहा था और जिन लोगों पर इतने सारे केस ठोक दिए गए, आपको नहीं लगता कि इन केसों का क्या मायने रखता है आज के वक्त में, जब प्रधानमंत्री जी उन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो लोग वहां आंदोलन पर बैठे हैं? जाहिर सी बात है कि ये सारे केस जो ठोके गए वो सारे राजनीति से प्रेरित थे। बात तो वही है ना, तभी तो मैं मानूं कि अविश्वास फिर किसको है। अविश्वास किसानों की तरफ से आए तब तो मैं बात में मानूं, अविश्वास सरकार की तरफ से आए तब तो मैं बात में मानूं, अविश्वास किसी संगठन की तरफ से आए तब तो मैं बात में मानूं, लेकिन अविश्वास जो आता है वो विपक्ष की तरफ से आता है। फिर क्यों ना मानूं कि विपक्ष यही चाह रहा है कि जैसे किसान उठने लगता है, नहीं जैसे किसान उठने लगता है, अलीशा जैसे किसान उठने लगता है, वहां पर मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए, वहां पर राघव चड्ढा भी पहुंच गए, वहां पर कोई और नेता भी पहुंच गए कि भैया किसान ना उठ जाए, तो डर किसको लग रहा है? मैं आपको अगर मैं हकीकत में बताऊं, ये पूरे मुद्दे को एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मानता हूं और कुछ नहीं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब सरकार एनईपी लेके आ रही थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब एक पैनल बिठाया गया, लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिया गया, लोगों को कंसल्ट किया गया, तब जाके एनईपी लागू हुई। अब मैं मानता हूं अगर सरकार की नीयत अच्छी होती, इंटेंशन अच्छे होते कि भाई हाँ किसान के फायदेमंद की बात कर रहे हैं हम, तो ठीक है, जरूर आप उनको कॉन्फिडेंस पे लीजिए ना, उनसे बात करिए, उनको समझाइए, तब आप कानून लेके आइए। तो ये कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप इलाज करने जाएंगे उससे पहले आप वहीं पे मुद्दे को रोक लीजिए, इसको आप मुद्दा ही मत बने दीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अगर ये किसानों के हित में है पूरा फैसला, और अगर मैं मान भी लूं सरकार से, बिल्कुल अच्छी बात है, हम करते हैं, इस बात की इज्जत करते हैं, तो अभी जो 26 जनवरी को हुआ वो सरासर ना बिल्कुल मंजूर नहीं है किसी को भी। तभी तो मैं कह रहा हूं ना सर, फिर फायदा किसका है कि फिर जो 26 जनवरी को हुआ या फिर जो उसके एक दिन बाद जो है किसान हटने लगा था, उठने लगा था, उसे समझ में आ गया कि उसके बीच कुछ लोग आ चुके हैं, तो फिर इसका फायदा किसको है? इसका फायदा तो कहीं ना कहीं विपक्ष लेना चाहता है ना। और इस बीच प्रकाश जावड़ेकर का एक और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है कि शांतिपूर्ण समझौते पर सबको विश्वास है, किसानों को भी, सरकार को भी, और प्रधानमंत्री का आउटरीच करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मुझे हमेशा शांतिपूर्ण समझौते का विश्वास रहता है, और प्रधानमंत्री जी ने कल जो घोषणा की है वो बेहद अहम है, इतना ही आज मैं कहूंगा। राइट अपर भारती, लास्ट कमेंट इसलिए मैं आपसे लेना चाह रहा था, आप पॉलिटिकल इस तरीके को देख रहे हैं। 67 से ज्यादा दिन हो गए प्रधानमंत्री का ऐसे मूवमेंट पर आकर के आउटरीच करना, जब देश ने आंदोलन के नाम पर इतनी हिंसा भी देखी कि हम सिर्फ एक फोन कॉल अवे हैं कि हमारा भरोसा अब भी किसानों पर है, अन्नदाताओं पर है। अब आपको लगता है कि गेंद कहीं ना कहीं किसानों के पाले में भी है? रायता प्रभार, अब देखिए, प्रधानमंत्री की ये पहल अच्छी है, लेकिन विलंब से आया हुआ पहल है। मुझे लगता है कि सरकार, जब प्रेम शुक्ला जी जो पक्ष दे रहे थे, दूसरी ओर किसान संगठन की ओर से प्रधान जी बोल रहे थे, दोनों अर्ध सत्य की बात कर रहे हैं कि एमएसपी लागू करने की बात इतनी सरलता से की जा रही है। क्या इसका किसी ने विश्लेषण और आकलन किया? मुझे एक अनुमान है कि 20 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जिस भारत सरकार के पास बजट 28 लाख करोड़ का है, सरकार को हिम्मत करके बताना चाहिए कि यदि पूरे देश में एमएसपी हर अनाज पर लागू किया गया तो टोटल 22 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। हमारे देश में कृषि खेती पर कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब ये देखिए, कल मैं गया था गाजीपुर बॉर्डर और कुछ बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच से मैं निकलना चाहता था, मैं निकल नहीं पाया। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, कोई भी गाड़ी 10 लाख रुपए से कम की नहीं थी। जिन किसानों के पास इतनी महंगी गाड़ियां हैं, मैं किसानों से क्षमा मांगते हुए कहूंगा, किसानों में 2-3 वर्ग है, एक जो गरीब है, एक जो खेतीहर मजदूर है, और एक जो संपन्न किसान है।
हिम्मत करके किसान नेताओं को आना चाहिए कि हाँ एमएसपी लागू करो, लेकिन धनवान किसानों पर भी टैक्स लागू करना पड़ेगा, तभी 20 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम होगा। सरकार को भी सच बोलना पड़ेगा कि एमएसपी लागू करना बहुत कठिन है, यानी कि पहल दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। और उसी के लिए आपने कहा कि पहल तो अच्छी, भले थोड़ी देर से आई है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखना ये भी होगा कि कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री मन की बात में संबोधित करेंगे तब भी इस चीज का जिक्र करते हैं, किसानों का आउटरीच करते हैं, किसानों के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर कोई बात रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.